हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे टुडे इज द थर्ड लेक्चर। तो थर्ड लेक्चर बेटे डिस्कस करने लगे हैं मास्टर कैडर मैथमेटिक्स के हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। और बेटे जो चैप्टर चल रहा है वो है वेक्टर। आज थर्ड लेक्चर है, तो वेक्टर्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो बेटे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का है वो है सिक्स क्वेश्चन। गिवन है हमें ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 और कहता है -5 ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालो। देखो बेटे जो -5 है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये बन गया 5 टाइम्स ए मैग्नीट्यूड। तो 5 और ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू 8 दे रखी है, तो आंसर कितना आ जाएगा 40। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे सेवंथ क्वेश्चन कहता है द वेक्टर्स आर। देखो अब हमें ये बताना है कि ये कोइंसिडेंट है पैरेलल है। तो बेटे अगर हम ये प्रूव कर दें कि फर्स्ट वेक्टर इज समथिंग मल्टीपल ऑफ सेकंड वेक्टर। अब जैसे ये देखो, जो हमें बी वेक्टर दे रखा है, अगर मैं उसमें से -2 कॉमन निकालूं तो क्या बनेगा 2i कैप -3j कैप। तो जो बी वेक्टर है इट मीन्स ये बन गया हमारे पास माइनस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर। अगर बी वेक्टर इज समथिंग मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर तो हम क्या बोलते हैं दीज आर पैरेलल। तो ये पैरेलल की कंडीशन हो गई बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। तो जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है वो कौन सा वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर। तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट है बेटे कहता है नाइन्थ है, कहता है लेट ए एंड बी आर द टू नॉन पैरेलल यूनिट वेक्टर्स इन ए प्लेन। तो बेटे देखो दो वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और दोनों नॉन पैरेलल है। तो हमने नॉन पैरेलल वेक्टर बना लिए और दोनों की जो मैग्नीट्यूड है ना वो 1 है। इनकी जो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, इसकी भी जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 है। कहते हैं द इंटरनल एंगल बिटवीन ए एंड बी और वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं इसको बेटा देखो, अगर मैं इसकी पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लूं, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गई। तो जो डायगोनल है और पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गई और सभी की मैग्नीट्यूड कितनी है 1। और जब सारी साइड्स इक्वल होती है तो उसको हम रोम्बस भी कहते हैं। और रोम्बस का जो डायगोनल है वो उसको बाइसेक्ट करता है। और मैंने बताया था जो डायगोनल होता है वो क्या होता है a+b। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो होता है a+b। तो अगर ये a+b है तो फिर नेचुरली अल्फा की वैल्यू क्या होगी फिर। अगर डायगोनल हमारा बाइसेक्ट कर रहा है और ये उसने बाइसेक्ट की ही कंडीशन दे रखी है, इट मीन अल्फा शुड बी 1, तभी वो a+b बनेगा। इट मीन अल्फा की वैल्यू क्या होगी फिर 1 होगी। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब कहता है ए वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर देन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये कौन किसकी डेफिनेशन है, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है। और जो यूनिट वेक्टर होता है ना, अब देखो उसने यूनिट वेक्टर तो बोल दिया लेकिन उसने दो वर्डिंग्स अलग से यूज की, एक पैरेलल टू एक परपेंडिकुलर। और जो यूनिट वेक्टर होता है ना उसकी जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है ए वेक्टर की तरफ। तो यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज पैरेलल टू ए वेक्टर। तो याद रखना यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ए कैप हैज सेम डायरेक्शन एज ए वेक्टर, हैज सेम डायरेक्शन एज ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 11th है, कहता है ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर एंड के इज ए स्केलर सच दैट के ए की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। अब देखो के ए की मैग्नीट्यूड 1 है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब हमें ये नहीं पता कि के पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इट मीन हम इसको ऐसे लिखेंगे के ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। तो मोड के क्या बनेगा हमारा 1/a मैग्नीट्यूड। और जब कोई स्केलर का मोड हटता है तो हम क्या लगाते हैं साथ में प्लस माइनस। तो फिर ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या रहेगी डी। सी भी देखो वैसे गिवन है लेकिन सी इज नॉट द अप्रोप्रिएट वन बिकॉज के जो है वो स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का मोड प्लस माइनस होता है। अब अगर ए वेक्टर, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेक्टर इज 0, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 है तो मैग्नीट्यूड तभी 0 आएगी अगर नल वेक्टर होगा। तो नल वेक्टर आ गया आंसर।
नेक्स्ट 13th है, कहता है ए वेक्टर गिवन है हमें, बी वेक्टर गिवन है, तो ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, तो कहता है ए प्लस बी माइनस टू सी बनाओ। तो ए हमने लिखा -i + 2j, प्लस बी लिखा 3i - 2j, एंड माइनस ट्वाइस ऑफ सी लिखा तो बन गया -10j। तो 2j से 2j कट गया, तो -10j प्लस 2i - 10j, ये आंसर बन गया। आई वाले कंबाइन हो जाएंगे तो 3i - i विल बी 2i, 2i - 10j। और बेटे जो आई कैप, आई के ऊपर हम कैप भी यूज करते हैं, जे के ऊपर भी के कैप यूज होता है, के ऊपर भी कैप यूज होता है, आई के ऊपर वेक्टर भी यूज हो जाए तो सेम बात है। आई जे के आर टेकन बाय डिफॉल्ट एज द यूनिट वेक्टर्स। आई इज along x एक्सिस, जे इज along y एक्सिस एंड के इज along z एक्सिस। तो दोनों नोटेशन चलती हैं बेटे, तो आई के ऊपर कैप आ जाए या वेक्टर आ जाए एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 14, कहता है ए एंड बी आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी, देन द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी इन ए बी प्रोड्यूस सच दैट ए सी इज इक्वल टू 3ab। अब देखो ए सी को अब हमें गिवन है ए सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए बी। तो ए सी को हम कैसे लिखते हैं? पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, और ये 3 टाइम्स, इसको कैसे लिखेंगे? पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। और जो पोजिशन वेक्टर ऑफ सी है वो हमें नहीं गिवन है, वो निकालनी है। ए की हमें गिवन है ए वेक्टर, और सिमिलरली बी की भी गिवन है हमें बी वेक्टर। तो ये बन जाएगा 3b - 3a। तो सी की क्या आएगी फिर? पोजिशन वेक्टर होगा, अगर सी निकालनी है तो वो क्या आएगी? 3b - 3a प्लस ए। तो क्या बन जाएगा फिर आंसर? 3b - 2a। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 14 का हमारा डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, कहता है ए वेक्टर इज इक्वल टू के ए कैप देन के इज इक्वल टू। अब देखो हमें के ए वेक्टर जो है वो के ए कैप के इक्वल दे रखा है, तो ए वेक्टर जो है वो के ए कैप के इक्वल दे रखा है। और ए कैप क्या होता है? के ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो के किसके इक्वल आ जाएगा? ए मैग्नीट्यूड के। तो के किसके इक्वल आ जाएगा? ए मैग्नीट्यूड के। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, कहता है ए बी आर द वेक्टर्स ए बी बी सी डिटरमिन्ड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द हेक्सागन, देन द वेक्टर जनरेटेड बाय ई एफ इज। अब देखो हमें हेक्सागन बनानी है, तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखो तो उसमें भी मैंने हेक्सागन का एक क्वेश्चन कराया था। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है, और ये वापिस है। तो ये ए बी है, ये बी सी है। ए बी और बी सी को उसने बोला है ए वेक्टर, बी सी को उसने बोला है बी वेक्टर। तो लास्ट डे मैंने बताया था ए सी वेक्टर जो बनेगा वो क्या होता है? ए प्लस बी, एक ए डी वेक्टर है। लेकिन उसने ना ई एफ मांगा है। अब देखो जो ई एफ है, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। तो आपको डायग्राम से ही क्लियर हो रहा है कि जो ई एफ है, ई एफ वेक्टर इज पैरेलल टू बी सी वेक्टर। बट जो बी सी है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड को है और ई एफ की डायरेक्शन डाउनवर्ड को है। इट मीन्स जो बी सी है वही आंसर आएगा, डायरेक्शन चेंज है इसलिए -b लिख देंगे। तो जो 16 था उसका आंसर फिर क्या आएगा? -b। तो देयर इज नो नीड टू यूज एनी वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स यूज करते हैं उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। कहता है लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, देन द साइड बी सी रिप्रेजेंट्स द वेक्टर। सेम वही क्वेश्चन, फिर वंस अगेन हेक्सागन बनाएंगे। ये ओ है, ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, और ये वापिस। ये हेक्सागन बन गई, रेगुलर हेक्सागन बनाई। अब कहता है ओ ए को हमने ए वेक्टर मानना है, ए बी को हमने बी वेक्टर मानना है, और बी सी निकालना है। तो ये लास्ट डे भी क्वेश्चन ऐसा कराया था अपने को। ये जो ओ बी वेक्टर होगा
वो किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के। अब मैंने ओ सी को ज्वाइन कर दिया, और बेटे ओ सी जो कंडीशन याद रखना, जो ओ सी होता है इट इज ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर। जो ओ सी है वो ट्वाइस ऑफ ए बी होता है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। अब अगर मैं ट्रायंगल ओ बी सी ले लूं, ट्रायंगल ओ बी सी ले लूं, तो उसमें ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर जो होगा वो ओ सी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। ओ बी वेक्टर हमें नहीं पता, ओ बी वेक्टर हमें पता है ए प्लस बी है, बी सी हमने निकालना है, और ओ सी हमारा टू बी है। तो बी सी वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, टू बी माइनस ए माइनस बी। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, बी माइनस ए। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, कहता है डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अब हमें एक ट्रायंगल बनानी है, डी ई एफ उनके मिड पॉइंट्स है। तो अगर मैं ट्रायंगल बना लूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, ई जो है वो सी ए का मिड पॉइंट है, और जो एफ है वो ए बी का मिड पॉइंट है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो चार ऑप्शन दे रखी होंगी, फिर ऑप्शन से ही हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अब कहता है ए बी इज ट्वाइस ऑफ ई डी। तो देखो ए बी और ई डी की बात कर रहा है। तो बेटे आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, नाइन्थ टेंथ में तो होती थी, कि अगर हम किसी ट्रायंगल्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो जो साइड्स आती हैं, तो मतलब जो ए बी वेक्टर होगा ना, इट विल बी पैरेलल टू ई डी वेक्टर। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ए बी की डायरेक्शन इधर को आएगी, तो ई डी की डायरेक्शन भी इधर को लेंगे। तो ई बी इज पैरेलल टू ई डी वेक्टर, और साथ में जो ए बी होगा ना, इट विल बी ट्वाइस ऑफ ई डी। ए बी विल बी ट्वाइस ऑफ ई डी। तो आई थिंक ए इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन है, कहता था पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स आर कोलिनियर। अब हमें कोलिनियर चेक करना है बेटे। देखो बेटे, अगर इसको मैं ए मान लूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसको मैं बी बोल दूं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इसको मैं सी बोल दूं, कोलिनियर के लिए बेटे सबसे बेस्ट वे पता क्या है, आप ए बी वेक्टर निकालो। ए बी वेक्टर क्या होता है, बी माइनस ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अगर मैं पूरा लिखूं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और बी और ए को माइनस करेंगे तो बनेगा 40i माइनस 8j माइनस 60i माइनस 3j। तो ये बन रहा है बेटे -20i माइनस 11j। एक आप ए सी वैक्टर निकालो, तो ए सी कैसे निकलेगा, सी माइनस ए करके। तो सी हमारे पास है ए आई माइनस 52j, और ए है हमारे पास 60i माइनस 3j। तो ये बन रहा है बेटे ए माइनस 60i माइनस 55j। और आपको पता है कोलिनियर के लिए हम क्या कंडीशन यूज करते हैं, कि ए सी वैक्टर जो है इट शुड बी समथिंग मल्टीपल ऑफ ए बी वैक्टर। अगर हम ध्यान से देखें तो जहाँ पे 55j है और जहाँ पे 11j है, तो इट मीन्स अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कोलिनियर हो जाएगा। कोलिनियर की कंडीशन होती है कि फर्स्ट वेक्टर इज समथिंग मल्टीपल ऑफ सेकंड वेक्टर। तो अगर जे मैच करेंगे, तो जहाँ पे 11 है और जहाँ पे 55 है, तो उसको मैच कराने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एसी वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका आई कंपोनेंट कितना बनेगा, -100, और इसका आई कंपोनेंट कितना है, ए माइनस 60। तो -100 विल बी इक्वल टू ए माइनस 60। ये कंडीशन हमने खुद सोची कि जहाँ पे 11 था, जहाँ पे 55 है, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे कंपोनेंट मैच कर जाएगा, और अगर आई भी मैच कर गया तो ये पैरेलल हो जाएंगे। कोई पैरेलल हो या कोलिनियर हो, वर्ड सेम होता है। तो उससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए हमारा बन जाएगा -100 प्लस 60, तो हमारा आंसर आ जाएगा -40। तो ए इज -40। तो 19 का जो है वो ये आंसर आ जाएगा। तो ए बी वैक्टर इज इक्वल टू के ए सी वैक्टर। तो ये तो कंडीशन कौन सी है, पैरेलल की है, कोलिनियर की भी है। तो ये फिर आंसर ए ही आ जाएगा। अगर हम ये प्रूव कर देंगे फर्स्ट वेक्टर इज समथिंग मल्टीपल ऑफ सेकंड वेक्टर, तो वो कोलिनियर की कंडीशन होती है। तो बेटे इससे एक टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट बेटे जो टॉपिक आता है वेक्टर्स में, वो आता है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में बेटे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और ए वेक्टर आपको पता है
कि कैसे लिखते हैं, A1I A2J A3K। और जो बी वेक्टर है वो हम लिखते हैं डॉट। बेटे इसमें ना डॉट का बड़ा केयरफुली ध्यान करना पड़ता है कि क्या है, जहाँ डॉट आएगा या क्रॉस आएगा, अभी डॉट के शुरू होने लगे हैं, तो जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो आई वाला आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाएगा A1 B1 A2 B2 एंड A3 B3। और जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ना तो साथ में आई जे के नहीं आते हैं, तो यही मैंने नीचे भी लिखा हुआ है। और फिर बेटे कुछ फॉर्मूलाज हैं, आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे भी वन होता है, के डॉट के भी वन होता है, और बाकी जितने भी होंगे वो सारे जीरो होंगे। तो आई डॉट जे, आई डॉट के डॉट आई, जे डॉट के डॉट जे सभी जीरो होंगे। जो ए डॉट बी है उसका फॉर्मूला है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। बेटे ए डॉट ए को हम ए वेक्टर स्केयर भी लिख सकते हैं, ए मैग्नीट्यूड का स्केयर भी लिख सकते हैं, और बेटे ए मैग्नीट्यूड को अकेला ए भी लिखा जाता है। तो हमें क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन में नोटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, इन चारों नोटेशन का मतलब सेम है। और कभी ए माइनस बी डॉट ए प्लस बी होगा तो उसको लिखते हैं ए मैग्नीट्यूड स्केयर माइनस बी मैग्नीट्यूड स्केयर। ए प्लस बी का होल स्केयर कभी आएगा तो उसको लिखेंगे बेटे ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। और अगर इसको ओपन करेंगे तो ये बनता है ए मैग्नीट्यूड स्केयर बी मैग्नीट्यूड स्केयर ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। अगर ए माइनस बी का स्केयर ओपन करना है तो ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, और उसका आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 A डॉट बी। और बेटे कभी ए डॉट बी जीरो आ जाए तो अब हम कहते हैं कि वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का एक और नाम होता है ऑर्थोगोनल। और ए डॉट बी और बी डॉट ए के आंसर जो हैं वो हमेशा सेम आते हैं। तो मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। और बेटे इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो डॉट प्रोडक्ट होल्ड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। अब बेटे इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। कहता है ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। बेटे एक चीज ये याद रखना, कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में प्लस आ जाए या माइनस आ जाए और उसकी मैग्नीट्यूड आ जाए तो कभी भी सॉल्व नहीं होती है। जब भी हमें सॉल्व करना है तो हमेशा उसका स्केयरिंग करना है। तो हमें ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड दे रखा है, हमने खुद से उसकी स्केयरिंग कर देनी है। जब हम उसकी स्केयरिंग ओपन करेंगे तो अभी प्रीवियस पेज पे बताया कि इसको लिखना है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। और बेटे ए स्केयर को काट देगा, बी स्केयर को काट देगा, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। और ए डॉट बी जो है वो जीरो आ गया। और जब बेटे कभी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है तो एंगल 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री को हम पाई बाय 2 लिखते हैं। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये कहता है ए इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी। तो अब ए यूनिट वेक्टर तो मतलब ए की मैग्नीट्यूड कितनी है, 1 है। परपेंडिकुलर टू बी है तो मतलब ए डॉट बी कितना होगा, 0 होगा। और उसने अब बी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला है। तो देखो हमें गिवन है ए प्लस 3 बी डॉट 2 A माइनस बी। अगर हम इसको ओपन करें तो क्या बनेगा, ट्वाइस ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस 6 बी डॉट ए माइनस 3 बी डॉट बी। और जो ए डॉट ए है उसको हम कैसे लिखते हैं, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए डॉट बी जीरो दे रखा है बेटे, ए डॉट बी जीरो है जब बी डॉट ए जीरो है, एक ही बात है, तो ये भी जीरो हो गया। और बी में बी डॉट बी को हम क्या लिखेंगे, बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। और ये किसके इक्वल दे रखा था, -10 के, तो मतलब ये भी किसके इक्वल आ गया, -10 के। ये भी किसके इक्वल आ गया, -10 के। और जो ए मैग्नीट्यूड है वो तो 1 है, तो जो 1 का स्क्वायर हो गया, -3 B स्क्वायर इसको -10 हो गया। -3 B स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारा, ये 2 उस साइड जाएगा तो -12 आ जाएगा।
तो बी की स्केयर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बी की मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी, 2। बेटे अगर पेपर में -2 भी लिखा हो तो मैग्नीट्यूड याद रखना हमेशा पॉजिटिव होती है। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर मान लो कहीं पे 2 और -2 दो ऑप्शन दे रखी होती तो आपने 2 पे टिक करना है, -2 पे नहीं कर सकते, बिकॉज मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। बेटे आगे आएगा वर्ड प्रोजेक्शन। अगर बेटे वर्ड प्रोजेक्शन आएगा तो प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला है वो होगा ए डॉट बी वेक्टर अपॉन बी मैग्नीट्यूड। बेटे प्रोजेक्शन होती है, अगर मान लो हमारे पास ए वेक्टर है, ये डायरेक्शन हमारे पास बी वेक्टर है, तो इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो ये जो लेंथ बन रही है इसको हम प्रोजेक्शन नाम देते हैं। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है, जिस वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी है उसको पहले लिखना है, डॉट जिस पे निकालनी है उसका यूनिट वेक्टर यूज करना है, मतलब उसका डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन। इसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। ये देखो, अब यही उसने बोला प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, तो पहले हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी क्या आएगा, बी माइनस ए। तो बी माइनस ए करेंगे तो इसको माइनस करेंगे तो बनेगा -3i +2j -3k। एक हमें सी डी चाहिए, तो सी डी क्या आएगा, आई कैप, डी माइनस सी करेंगे, तो डी माइनस सी करेंगे तो बनेगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब प्रोजेक्शन हमें निकालनी है ए बी की सी डी पे, तो जो प्रोजेक्शन होगी उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए बी डॉट सी डी डिवाइडेड बाय सी डी की मैग्नीट्यूड। देखो भाई जो डॉट प्रोडक्ट में अभी मैंने बताया आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा तो -3 × 1 -3 दे देगा, जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 1 2 आ जाएगा, -3 × 1 -3 आ जाएगा, और नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, सी डी की जो मैग्नीट्यूड बनेगी वो बनेगी 1 + 1 + 1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय √3। तो जो 15th है उसका आंसर हमारा क्या आ रहा है, सी आंसर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे कहता है थीटा इज द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स। तो बेटे E1 की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 1। E2 की मैग्नीट्यूड भी कितनी होगी, 1, बिकॉज बोथ आर यूनिट वेक्टर्स। अब उसने बेटे देखो E1 - E2 मांगा है, तो मैंने अभी बताया कभी भी दो वेक्टर्स आ जाए और बीच में प्लस माइनस आ जाए तो कभी सॉल्व नहीं होता, पहले हमने उसका स्क्वायर सॉल्व करना है। तो वो क्या बनेगा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर -2 E1 डॉट E2। तो E1 की वैल्यू तो 1 है, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, E1 की मैग्नीट्यूड E2 की मैग्नीट्यूड और साथ में cos थीटा। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। बेटे E1 की वैल्यू 1, E2 की वैल्यू 1, cos थीटा। तो 2 अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो बन जाएगा 1 - cos थीटा। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट पता होगा, 1 - cos थीटा को हम क्या लिखते हैं, 2 sin स्क्वायर θ/2। ये हमारे पास वैल्यू आई है E1 - E2 के स्क्वायर की। तो अगर मेरे को E1 - E2 निकालना है, अगर मेरे को E1 - E2 निकालना है तो वो क्या बन जाएगा फिर, 2 sin θ/2। अब उसने जो क्वेश्चन में डिमांडेड है वो मांगा है हाफ E1 - E2। तो अगर मैं हाफ E1 - E2 करूंगा तो ये हाफ का हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, sin θ/2। तो sin θ/2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन है, कहता है a + b डॉट a - b निकालो। देखो बेटे हम इसको a + b डॉट a - b दो तरीके से कर सकते हैं, a + b पहले निकाल लें फिर a - b निकाल लें फिर डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। तो अदरवाइज मैंने अभी बताया a + b डॉट a - b का क्या फॉर्मूला है, a मैग्नीट्यूड स्क्वायर -b मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अब a मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो वो कितनी आएगी,
1 + 1 + 1 स्केयर करके अंडर करते हैं तो √3 आ जाएगी। बी की मैग्नीट्यूड भी कितनी आएगी, वो भी √1 + 1 + 1, तो वो भी √3 आ जाएगी। और इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा, √3 का स्केयर माइनस √3 का स्केयर। तो ऑफ कोर्स आंसर कितना बन जाएगा फिर, 0। तो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन है, कहता है a + b = c। ए मैग्नीट्यूड दे रखी है, बी मैग्नीट्यूड दे रखी है, सी मैग्नीट्यूड दे रखी है, एंगल बिटवीन ए एंड बी निकाल। तो देखो फिर वंस अगेन बेटे ये प्लस में है, तो जब भी कभी वेक्टर्स का प्लस हो उसको हमने सब कभी सॉल्व करना हो तो वो हमेशा आपने स्केयरिंग कर देनी है। जब हम इसकी स्केयरिंग करेंगे तभी बताया a + b के स्केयर को हम कैसे लिखेंगे, ए की मैग्नीट्यूड का स्केयर बी की मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस ट्वाइस ऑफ a.b। और इसको क्या लिखेंगे, सी मैग्नीट्यूड का स्केयर। अब ये 4 दे रखा है तो 4 का स्केयर 16, ये 6 दे रखा है ये 36 हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, 2 ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। और सी की मैग्नीट्यूड कितनी 8 दे रखी है तो 64 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2, ए की मैग्नीट्यूड कितनी है 4, बी की मैग्नीट्यूड कितनी है 6, साथ में कॉस थीटा, और इधर बन जाएगा 64 - 16 - 36। तो ये बन गया 48 कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा 12, तो कॉस थीटा बन जाएगा बेटे 12/48 मीन्स 1/4, और थीटा क्या हो जाएगा फिर कॉस इनवर्स 1/4। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बेटे अगेन 19th क्वेश्चन है, कहता है ए बी सी आर 3 वेक्टर्स और a + b + c 0 दे रखा है। तो बेटे देखो फिर वंस अगेन तीन चीजें हैं, तो a + b + c 0 है। अगर a + b + c 0 है तो उसका हम स्केयर कर देंगे, वो भी 0 ही रहेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे फिर, a की मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस b की मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस c की मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस ट्वाइस ऑफ a.b b.c प्लस c.a, और राइट साइड 0 आ जाएगा। ए की मैग्नीट्यूड हमें 3 दे रखी है तो 3 का स्केयर 9, जे 25, जे 16 बन जाएगा। ये ट्वाइस ऑफ a.b, अगर मैं इस पूरे को नाम कोई नया नाम दे दूं, के नाम दे देते हैं, के की वैल्यू हमने निकालनी है। तो 2k विल बिकम -50, तो k विल बिकम -25। तो -25 इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटे आगे कभी वर्क डन डिमांड करेगा तो वर्क डन का फॉर्मूला है F.S। ये मैंने पहले भी बताया था, वेरी फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। तो वर्क डन कभी डिमांड करेगा तो उसका फॉर्मूला F.S, F इज द फोर्स एंड S इज द डिस्प्लेसमेंट। इस पे बेस्ड क्वेश्चन अगला आएगा। अब ये देखो, कहता है इफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी आर दिस देन द वर्क डन बाय द फोर्स इज। तो देखो डिस्प्लेसमेंट जो होगी ना, डिस्प्लेसमेंट हम निकालते हैं ए बी वेक्टर से। ए बी वेक्टर विल एक्ट एज द एस वेक्टर, और उसको कैसे लिखेंगे, बी माइनस सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जब हम बी माइनस ए करेंगे तो बनेगा 4i -4j -2k -6i -j +3k। तो कितना आंसर आएगा, -2i -5j +k। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया। फोर्स हमें गिवन है, फोर्स हमें गिवन है i -3j +5k। अब जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला अभी बताया आपको क्या होता है, F.S। तो जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो वर्क डन है वो है F.S। और अगर मैं वैल्यूज लिखूं तो बनेगा i कैप -3j कैप +5k कैप डॉट -2i कैप -5j कैप +k कैप। तो बेटे i वाला i से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × -2, j वाला j से मल्टीप्लाई होगा -3 × -5, और k वाला k से मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 1। हमारा आंसर कितना बन जाएगा, -2
प्लस 15 प्लस 5, तो ये तो 20 आ गया। 20 माइनस 2 18 आ गया। तो आंसर तो वैसे नन ऑफ दिस बन गया। तो लेट मी चेक, फिर देखते हैं। तो 15 है बेटे, आंसर चेक करो। तो 4i माइनस 6i जो है -2i बनना था। तो हमारी जो ए बी वेक्टर है वो -2i, ये -5j, ये प्लस के, आई -3j प्लस 5k, 1 इंटू -2 -3 इंटू -5 प्लस 5 इंटू 1। तो ये -2 बना, ये प्लस का 15 बना, ये प्लस 5 बना। तो बेटे 18 ही आंसर आना है। तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये बेटे आज के लिए इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू बेटा जी।